तो स्टूडेंट्स बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है हमारा, ये है लघु का फर्स्ट, जो अभी बोला था हमने कि लघु का फर्स्ट समझेंगे। सीमांत उपयोगी ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं पहले ये समझ लीजिए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, इनका संबंध पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो। और इसलिए हम बताएंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता कब माइनस मतलब ऋणात्मक में जाती है। तो पहले आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको भूख लगी हो और आपको खाना खाना हो, तो आपकी जो पहली रोटी होगी उस पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना होगा, बहुत हाई होगा, क्योंकि आपको उससे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। मतलब कि रोटी खा के जैसे बहुत भूख लग रही होगी तो एक रोटी खाई तो आपका संतुष्टि लेवल उस टाइम बहुत हाई होगा, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, अब ऐसी आपने दूसरी रोटी खाई तो दूसरी रोटी से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हल्का सा कम होगा। ठीक है, अब तीसरी रोटी खाई, ऐसी संतुष्टि आपकी कम होती चली जाएगी और आपकी एक लेवल में आके, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 आप रोटी खा रहे हैं, पहली रोटी पे आपको 10 संतुष्टि प्राप्त हुई, दूसरे पे कितनी हुई 9 8, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हुई। ठीक है, तो आपकी क्या होगा संतुष्टि कम होती जाएगी। और अगर आपने एक लेवल पे आके जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, जो आपको सीमांत उपयोगिता शून्य होगी उसके बाद भी अगर आप इकाई मतलब रोटी होगा और रोटी खाएंगे तो इससे क्या होगा आपका जो है सीमांत उपयोगिता माइनस मतलब कि ऋणात्मक में चली जाएगी। तो इसमें कुल उपयोगिता बढ़ जाएगी और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर सीमांत उपयोगिता माइनस ऋणात्मक में हो गई तो कुल उपयोगिता घटते क्रम से बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको हम पहले थ्योरी समझाते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण समझाएंगे। तो पहले डाल देना है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सुंदर सी राइटिंग में, क्योंकि बोर्ड्स में राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो गोसेन का प्रथम नियम, ये गोसेन ने पहली बार इसकी व्याख्या की थी तो इसलिए बोल देंगे गोसेन का प्रथम नियम। ये कब हुआ था, 1854 में हुआ था, सन याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी समझा देते हैं। देखिए जैसे जैसे एक उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तु का उपभोग कर रहा है। उपभोग कौन कर रहा है, उपभोक्ता कर रहा है। ठीक है, उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा की उपभोग मात्रा में वृद्धि करता है। ठीक है, उपभोग मात्रा में वृद्धि करता है तो संतुष्टि पूरी हो जाने पर, मतलब कि वो खाता जा रहा है और एक टाइम पे वो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ भाई अब पेट भर गया मेरा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। पर अगर उसने वस्तु या सेवा से मिलने वाली अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता घटती जाती है, ठीक है समझ गए, तथा पूर्ण संतुष्टि बिंदु के पश्चात जहां आपका पूरा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कि हाँ पूरी भूख खत्म हो गई है, यदि उसके बाद भी वस्तु या सेवा का उपभोग जारी रखा जाता है तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता किसमें चली जाएगी, ऋणात्मक में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अब ऋणात्मक में कैसे चली जाएगी, मान लीजिए आपको 5 रोटी खानी है तो आपने 5 रोटी खा ली पूरी। ठीक है, अब आपका पेट भर गया बिल्कुल। अब पेट भरने के बाद क्या, अब पेट भरने के बाद भी अगर आपको रोटी खाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, आपके पेट में दर्द हो सकता है कुछ भी, तो इसमें क्या होगा माइनस। इसी टाइप से मान लीजिए कि आपका मन नहीं हो और वो माइनस। ठीक है, तो इसमें ऋणात्मक में चली जाएगी सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक हो जाने पर सीमांत उपयोगिता की घटती हुई यही प्रवृत्ति, जो ये माइनस में ऋणात्मक में चली जाती है सीमांत उपयोगिता, तो यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहलाता है। ठीक है, अब नोट में ये डाल सकते हैं जैसे कि इस नियम का सर्वप्रथम व्याख्या प्रोफेसर गोसेन ने किया था 1854 में। अब इसके उदाहरण पे जाते हैं। उदाहरण में क्या, अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो आप जो है ना थोड़ा सा और बना के लिख दीजिएगा, और अगर इसका एग्जाम्पल हो तो मैं अभी एग्जाम्पल समझाऊंगी तो एग्जाम्पल जो समझाऊंगी उसको भी आप लिख के आ सकते हैं, उसके भी नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं इसके उदाहरण पे। तो बेसिकली अब हम आ गए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के उदाहरण पे। ठीक है, वैसे उदाहरण समझा दिया था पर वो वीडियो ऑन नहीं हो पाई, तो अब दोबारा समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है उदाहरण में, पहले तो यूनिट्स। ठीक है, आप रोटी की इकाइयां कितनी है, तो रोटी की इकाई 1 2 3 4 5 6 रोटियों की इकाई है। अब यह है कुल उपयोगिता और यह है सीमांत उपयोगिता, टीयू और एमयू। तो हमें टीयू कितना प्राप्त हो रहा है, 10 18 23 23 21 और 15। ठीक है, अब सीमांत उपयोगिता अगर आपको निकालनी ना आती हो तो आप इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला है नेक्स्ट टीयू माइनस प्री टीयू। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे कैसे, 10 में से इससे ऊपर कुछ नहीं है तो 10 का 10 आ जाएगा,
फिर 18, 18 में से कितना माइनस करना है 10, 10 को माइनस करने पे 8 आ गया। 23 है, 23 को 18 से माइनस करेंगे 5, 23 को 23 से 0, 21 को 23 से माइनस कर दो, और फिर 15 को 21 से 6। तो इस टाइप से आपको कर लेना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, हमने समझा दिया था पर वीडियो नहीं बन पाई थी, तो आप देख लीजिएगा दोबारा। ये हमने 5-5 के पेयर से यहाँ उपयोगिता डाली है, ठीक है। उपयोगिता माइनस में भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमें सीमांत उपयोगिता हिरास नियम है, तो माइनस में दिखानी पड़ेगी। और इसमें हमने यूनिट्स, रोटियों की इकाइयां डाल दी हैं। अब रोटियों की इकाइयों से क्या, देखिए अब देखिए, बेसिकली पहली यूनिट मतलब पहली रोटी की इकाई खाने पे हमें कुल उपयोगिता 10 प्राप्त हो रही है। कितनी, 10। तो हमने क्या करा, यहाँ पहले हम किसका, कुल उपयोगिता का बना लेंगे। तो पहली रोटी पे हमें 10 प्राप्त हो रही है, तो हमने ये पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। सेकंड रोटी पे हमें हो रही है 18, 18 कितना, 15 से ऊपर, 15 से ऊपर 18, तो यहाँ दूसरा पॉइंट लगा दिया। थर्ड नंबर पे आता है हमारा 23, मतलब कि 23, तीसरी रोटी पे 23 कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो 20 से ऊपर 23, ठीक है। 23, चौथी पे भी हमें 23 हो रही है, तो यहाँ हम चौथी पे 23 का पॉइंट लगा के कर देंगे। पॉइंट लगाना है भी स्टार्टिंग में ही, पहले बता दूं। फिर 15 पे आया 21, 21 कितना है हमारा, 20 से ऊपर 21, तो आप फिफ्थ पॉइंट के सीधे सामने 21 का वो लगा देंगे पॉइंट। पहले पॉइंट ही लगाइएगा, कहीं फिर गड़बड़ हो जाए। 6 पे हमारा 15, तो हम 15 को 6 पे लगा देंगे इसकी सीधाई में। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, लगा दिया। अब क्या हुआ, अब ये हमारे कुल का बन गया, कुल उपयोगिता का हमारा ये इतना बन गया, ठीक है। अब बनाना है सीमांत का। सीमांत का कितना है, पहली यूनिट पे 10, तो 10 का उसी पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पे है 8 सीमांत उपयोगिता, तो सेकंड के सीध में देखेंगे 8 कितने पे, यहीं बनना होगा, तो यहाँ बना देंगे। तीसरे पे है 5, ठीक है, 5 आया तीसरे पे, तो तीसरे पे हम 5 का पॉइंट लगा देंगे। फोर्थ वाले पे है 0, तो फोर्थ का है फोर्थ पे ही चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ पे है माइनस का 2, अब माइनस का 2 है तो नीचे जाना पड़ेगा। नीचे के लिए हमने पहले 5, 10, 15 का पेयर बना दिया है, माइनस में है ये सब, तो 5 से ऊपर ही आएगा, तो करीबन इधर हमारा माइनस का 2 बैठेगा, ठीक है, माइनस का 2 बैठेगा। अब माइनस के 2 के बाद आएगा हमारा 6 नंबर पे माइनस का 6, तो ये करीबन 5 के नीचे बैठेगा, वो करीबन इधर माइनस का 6 बैठेगा, ठीक है। अब ये बन गया। अब जितने ही पेयर है आपस में जोड़ देना, जोड़ने के बाद ये कुछ इस टाइप से लगेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि फोर्थ वैल्यू जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक है। तो आप चेक कर लेते हैं, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है, ठीक है, ऐसा कर लेना है। फिर हमें डॉट 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 लगा देने हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर लिख देंगे कुल उपयोगिता अधिकतम, मतलब अधिकतम भी डाल सकते हैं, और TU लिख देंगे ताकि पता रहे। और यहाँ हमें 0 लिखना है क्योंकि हमारी ये 0 है, ठीक है। अब क्या है, अब है कुल उपयोगिता, मतलब कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में हो जाएगी ना, माइनस में पहुंच जाएगी, तब कुल उपयोगिता घटते क्रम में बढ़ेगी। घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि माइनस में नहीं है तो प्लस में, पर जा घट ही रही है, मतलब 21 के बाद अगर 23 के बाद अगर 21 हो गया तो वो घट ही रही है ना ऑब्वियसली, तो वो घटते क्रम में बढ़ रही है। ये जो जितना भी बोला है मैंने उसको आप थ्योरी बेस इसके नीचे लिख देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अब माइनस का 6 है, माइनस का 15 ये हो गया हमारा, तो ये जो है ये सिर्फ इतना दिखाना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें ये जो है ऋणात्मक वाली जो लाइन जा रही है इसके नीचे दिखा देना है कि ऋणात्मक, और इस लाइन का जो है थ्योरी आप लिख दीजिएगा कि कैसे ऋणात्मक में पहुंची, और मैंने ये बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो इसका बस इतना सा ही उदाहरण है, इसके बाद आप इसकी थ्योरी लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।